फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की। स्टॉक ने कमाल कर दिया, बहुत ही तेजी से स्टॉक आगे बढ़ रहा है और आज पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 1 है। बड़े बड़े फंड हाउस की काफ़ी बड़ी खरीदारी हो रही है और इसी का नतीजा है कि स्टॉक बहुत तेजी से रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। और ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी, बहुत पहले मैंने आपको कह दिया था कि बहुत जल्द जयप्रकाश पावर वेंचर्स में बड़ी तेजी बनेगी। जब ये स्टॉक काफ़ी समय तक एक ही जगह पे ट्रेड कर रहा था, लोग परेशान हो चुके थे, तब भी मैंने आपको कहा था कि थोड़ा सा वेट कीजिए, बहुत जल्द इसमें बड़ा करंट आने वाला है। अब देख लो, बड़ी तेजी बनने वाली है। उसके पीछे बहुत सारी वजह है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। साथ में बहुत बड़ी बड़ी जो डील हुई है उनको भी डिस्कस करेंगे, किसने कितना माल उठाया। यहाँ पे पॉजिटिव माहौल तो बना हुआ है, बहुत जल्द ये स्टॉक हमें 2 डिजिट में जाता हुआ दिखाई देगा। तो क्या इस समय हमें इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए? वैसे अभी भी ये कौड़ियों के भाव में मिल रहा है और क्या आने वाले समय में ये बड़ा मल्टीबैगर हमारा बन सकता है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 8 रुपीज़ पर, हाई इसने बनाई है 8.75 की, लो है 8 का और अंत में 8.45 पर करीब 6.96% अपर इसने क्लोजिंग दी है। काफ़ी अच्छी तेजी बनी है, स्टॉक धीरे धीरे 8.5 तक पहुंच चुका है। यहाँ पे अगर इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो 20 दिसंबर 2021 को मात्र ये 4.85 पर था और अब आप देख लो करीब 8.5 तक पहुंच गया, यानी लगभग दुगुना के आसपास आ चुका है स्टॉक, और वो भी सिर्फ 15-16 दिन में। काफ़ी अच्छा स्टॉक दौड़ा है। अगर इसके वॉल्यूम को हम देखें तो BSE में 14 करोड़ 29,93,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 3 करोड़ 87,22,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज 27.08% है। अगर बात NSE की करें तो 38 करोड़ 65,56,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 12 करोड़ 54,16,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज 32.44% है। अगर इसके वॉल्यूम को हम एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 24 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 36 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, कल इसका 39 करोड़ का वॉल्यूम था, लेकिन आज 58 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। जबरदस्त जंप लगा है वॉल्यूम में, बहुत ही जबरदस्त। और इसके पीछे वजह है बड़े बड़े फंड हाउस की बड़ी खरीदारी। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में ये नंबर 1 था। और सबसे बड़ी बात, टॉप 5 जो भी स्टॉक है उसमें यही अकेला विनर है, यानी ये ग्रीन है, बाकी सारे रेड में है। आप ये सामने देख सकते हो, इसका मतलब ये अकेला विनर है जो तेजी से आगे बढ़ रहा है। बाकी सारे टॉप 5 वॉल्यूम वाले स्टॉक गिरावट में दिखे हुए। 2.40 52 वीक का लो है, 8.75 52 वीक का हाई है और ये जो आज इसने हाई 8.75 का रिसेंटली बनाया है, अब ये स्टॉक तेजी से आगे बढ़ रहा है और लगातार आगे जा रहा है। यहाँ पे जो तेजी बन रही है इसके पीछे सबसे बड़ी जो वजह है, जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है वो लगातार बढ़ने वाली, इसमें कोई कमी नहीं आने वाली। और इसके लिए पावर जनरेशन की जितने भी प्लांट हैं उनमें और डिमांड बढ़ने वाली है, उनके रेवेन्यू में बढ़ोतरी होने वाली है और ये कैपेसिटी इनको और बढ़ानी होगी और इसीलिए यहाँ पे तेज़ी बन रही है, क्योंकि पावर सेक्टर में प्रचुर संभावनाएं हैं। और जो सबसे बड़ी बात है कि जो इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड है उसको पूरा करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है वो है कोल थर्मल पावर प्लांट जो है JP पावर के पास। तो इसके वजह से ही इस सारी डिमांड की जो है पूर्ति हो सकती है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे ये सबसे बड़ा जो रोल है वो कोल थर्मल पावर प्लांट का ही है और इसीलिए यहाँ पे अभी तेज़ी और जारी रहेगी। क्योंकि कहा जा रहा है कि भले इसमें रिन्यूएबल एनर्जी का सहयोग बढ़ेगा, लेकिन फिर भी 2026 से लेकर 27 के बीच में कम से कम 620 गीगावाट की कैपेसिटी अचीव हो जाएगी। तो उसमें 38% जो होगा वो कोल बेस होगा और 44% होगा वो रिन्यूएबल एनर्जी का होगा। तो लगातार अभी भी इसमें और प्रचुर संभावना बाकी है और यहाँ पे फिलहाल 2021 तक 382 गीगावाट का ऑलरेडी इंस्टॉलेशन हो गया है। तो यहाँ पे उसमें 36% है वो रिन्यूएबल एनर्जी का हिस्सा है, बाकी सारा कोल बेस्ड और उसमें गैस बेस्ड पावर प्लांट का ही है। सबसे बड़ी बात यह है बिजली का जो उत्पादन हो रहा है उसमें 90.6% से लेकर 89.7% का जो है वो पूरा का पूरा पूर्ति हो रही है ऑयल और गैस सेक्टर से, कोल सेक्टर से। और रिन्यूएबल एनर्जी का इसमें हिस्सा सिर्फ अभी 3.9% से लेके 4.5% ही है, यानी अभी भी आपको देख लो तो ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है रिन्यूएबल एनर्जी। और पूरा का पूरा जो मेन ऊर्जा का सोर्स है वो कोल और गैस है।
तो ऐसे में यहाँ पे प्रचुर संभावना बाकी है और आने वाले समय में और तेज़ी बनेगी। और इसका नतीजा है कि अब बड़े फंड हाउस में यहाँ पे खरीदारी शुरू कर दी है, क्योंकि ये बहुत ही कम प्राइस में स्टॉक मिल रहा है। और जिस तरह से कंपनी ने अपने आप को फिर से खड़ा करने की कोशिश शुरू कर दी है, इसका नतीजा है कि म्यूचुअल फंड का विश्वास लौटा है और एफआई की बड़ी खरीदारी शुरू हो गई है। अगर हम इसके बड़े डील की आज बात करें तो आप देख लो, करीब 9:16 पर 8.20 की प्राइस से करीब 34,63,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई और इस डील के माध्यम से माल खरीदा गया। इसकी वजह से इसकी प्राइस आगे बढ़ी और उसके बाद में फिर 9:42 पर 8.30 की प्राइस से करीब 27,03,000 शेयरों की खरीदारी हुई है। उसके बाद में 9:43 पर 8.40 की प्राइस से करीब 33,14,000 शेयरों की एक बड़ी और खरीदारी हुई है। उसके बाद में 9:44 पर 8.35 की प्राइस से 27,34,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई और ये भी खरीदारी हुई है। और उसके बाद में फिर 9:52 पर 8.30 की प्राइस से करीब 33,42,000 शेयरों की बड़ी डील हुई। उसके बाद में 10:20 पर करीब 8.40 की प्राइस से 26,36,000 शेयरों की बड़ी डील हुई और ये भी माल खरीदा गया है। उसके बाद में फिर 10:23 पर 8.50 की प्राइस से करीब 21,02,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई और इसके माध्यम से भी माल खरीदा गया है। फिर 10:24 पर करीब 8.50 की प्राइस से 37,19,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई है। और उसके बाद आप देखो तो फिर 10:45 पर 8.55 की प्राइस से करीब 28,08,000 शेयरों की बड़ी डील हुई और इसमें भी खरीदारी हुई है। आप लगातार देख रहे हो, बड़े फंड हाउस ने माल खरीदा है, छोटे रिटेल इन्वेस्टर अपना माल बेचा है, लेकिन बड़े फंड हाउस लगातार खरीदारी कर रहे हैं। फिर 11:07 पर 8.35 की प्राइस से करीब 20,65,000 शेयरों की बड़ी डील हुई और ये भी खरीदारी है। उसके बाद में 11:20 पर 8.40 की प्राइस से करीब 30,08,000 शेयरों की बड़ी डील हुई और उसके बाद में फिर 11:59 पर 8.25 की प्राइस से 23,34,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई है। और उसके बाद फिर 1:07 पर 8.30 की प्राइस से करीब 25,36,000 शेयरों की बिकवाली हुई है, ये एक बिकवाली दिख रही है। उसके बाद में 2:41 पर 8.45 की प्राइस से करीब 31,64,000 शेयरों की बिकवाली हुई है। 3:05 पर 8.45 की प्राइस से 30,20,000 शेयरों की एक फिर से बड़ी डील हुई और इसमें माल खरीदा गया है। 3:17 पर 8.50 की प्राइस से करीब 22,36,000 शेयरों की बड़ी डील हुई और इस डील के माध्यम से भी माल खरीदा गया है। और उसके बाद फिर 3:24 पर 8.45 की प्राइस से करीब 37,51,000 शेयरों की बड़ी डील हुई और ये भी खरीदारी की गई है। तो आप देख लो, बड़े बड़े फंड हाउस ने काफ़ी बड़ी खरीदारी की है। यहाँ पे बड़ी डील के माध्यम से ज़्यादा करके सिर्फ माल खरीदा गया है, बिकवाली की डील मात्र 1-2 ही है। और यहाँ पे जो ये क्वांटिटी में माल उठाया जा रहा है, ये एक इशारा है कि आने वाले समय में ये बड़ा मल्टीबैगर बनने वाला है और इसीलिए यहाँ पर एफआई और म्यूचुअल फंड और बड़े फंड हाउस का दाव लग रहा है। इसके रिटर्न को अगर हम देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से इसने 91.57% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 ईयर के हिसाब से 287% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 1 ईयर के हिसाब से 144% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 मंथ के हिसाब से 87.06% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 1 मंथ के हिसाब से 74.73% का पॉजिटिव रिटर्न है और 1 डे के हिसाब से 11.97% का पॉजिटिव रिटर्न है। तो लगातार स्टॉक बहुत ही अच्छी परफॉर्म कर रहा है। 89% बाय की कॉल है, 3% सेल की कॉल है, 8% होल्ड की कॉल है। तो यहाँ पे आप देख लो, कम्युनिटी सेंटीमेंट पूरी तरह से इस स्टॉक के साथ में 100 में से 97% लोग इसको लेना पसंद करें। अगर इसके पिवट लेवल को देखें तो यहाँ से अगर स्टॉक में गिरावट होती है, जैसा कि प्रॉब्लम जो है वो सबसे बड़ा ओमिक्रॉन का है। जिस तरह से लगातार बहुत सारे केस बढ़ रहे, हो सकता है कि लॉकडाउन लगे, जैसे कि मुंबई में संभावना बनने लगी है, तो फिर बाजार में गिरावट की संभावना भी बन सकती है। तो ऐसे में कुछ गिरावट की संभावना भी बनती है। तो ऐसे में जो पिवट लेवल है 7.13 पर फर्स्ट सपोर्ट मिल रहा है और स्टॉक नीचे गिरा तो फिर 6.37 तक जा सकता है। थर्ड सपोर्ट 5.88 का है। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहा है 8.38 का फर्स्ट टारगेट है, 8.87 का सेकंड टारगेट है और 9.63 का थर्ड टारगेट है। तो बिल्कुल 10 तक जाने को तैयार हो चुका है। जल्द ये 2 डिजिट में स्टॉक आ सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, बाजार में सबसे बड़ा डर जो है वो ओमिक्रॉन का है और ये जो लगातार जो पेशेंट बढ़ रहे हैं, जो केस बढ़ रहे हैं, वो कुछ आगे हो सकता है हार्ड डिसीजन लिया जाए तो ऐसे में गिरावट की संभावना भी बनती है। तो फिर अच्छा खासा अगर प्रॉफिट मिला और आपका सिर्फ शॉर्ट टर्म और मिड टर्म का नजरिया, तो प्रॉफिट बुक करने के बारे में भी सोचते रहे। हो सकता है फिर स्टॉक वापस नीचे आ जाए।
और आपको निचले लेवल से खरीदारी का मौका भी मिल सकता है। लेकिन जिसका लॉन्ग टर्म का नजरिया वो बने रहे, ये स्टॉक बहुत मजबूत है। आने वाले समय ये मल्टीबैगर बनेगा, आपके निवेश को कई गुना बढ़ा देगा, क्योंकि आने वाले 2030 तक कोल डिमांड पिक पे होगी। तो कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।